अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब भी किसी भी बंदे को जिसको मिर्गी का मसला हो और उसको झटके लग रहे हों तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। अमूमन जब भी किसी को मिर्गी के झटके लगते हैं तो वो तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर ये ठीक हो जाते हैं। जब भी किसी को आप देखेंगे उसको झटके लग रहे हैं तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। पहला ये है कि आपने पैनिक नहीं होना, इसकी स्ट्रेस नहीं लेनी और ये करना है कि उस बंदे को किसी खवादार जगह में लेके आना है। अगर वो बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है और उसको झटके लगना स्टार्ट हो गए हैं तो उसको आप ज़मीन के ऊपर लेटा दें या बेड है उसको लोअर हिस्से में उसको लेटा दें ताकि उसको हेड इंजरी ना हो। दूसरा ये है कि अक्सर ये देखने में आया है कि जब भी किसी को झटके लगते हैं लोग उसके मुंह में कपड़ा डालना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसकी ज़ुबान है उसको इंजरी ना हो। इससे उसकी सांस रुकेगी और उसके लिए ज़रा मसले मसाइल की वजह बनेगा। तीसरा ये है कि जो उसको प्याज और जूता सुंघाया जाता है ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। इसके साथ उसके जो झटके होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ना कि कम होते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर 2 मिनट के अंदर अंदर ये झटके ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए लोगों के अंदर ये कंसेप्ट बना हुआ है कि जब हम उसको प्याज या जूता सुंघाएंगे तो उसके झटके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा एक और काम है जो आपने करना है वो ये है कि जब वो बंदा झटके लग रहे हों तो उसके आसपास कोई नुकीली शय या कोई ऐसे पत्थर या कोई हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके साथ उसको इंजरी हो जाए। और कोशिश ये करें कि उसकी जो है उसको एक साइड पे लड़ा दें। साइड पे लड़ाने का मकसद ये है कि जब उसके गले में सलाइवा जैसे थूक है उसकी सिक्रीशन होंगी तो मुमकिन है कि जब आप उसको सीधी पोजीशन में रखेंगे तो वो उसके फेफड़ों में चले जाएं। इसके बाद एक और काम है कि उसको बेहोशी की सूरत में कोशिश ये करनी है कि उसको आपने पानी नहीं देना। अक्सर लोग हैं वो उसको पानी देते हैं जिसकी वजह से जो वो है एस्पिरेटरी निमोनिया होने का खतरा होता है, वो पानी उसके फेफड़ों में जा सकता है। इसके बाद ये है कि उसको उस वक्त कोई भी ओरल मेडिकेशन है वो देने से उसके झटके फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होंगे। कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं एक स्प्रे आता है जिसका मेट्रोजोलम बोलते हैं, वो आप नाक में उसको स्प्रे करें उसके साथ उसकी काफ़ी हद तक उसका जो है रिलीफ मिल सकता है। इसके बाद ये है कि कोशिश ये करें कि जब किसी को झटके लग रहे हों तो अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो उसकी वीडियो बनाएं और डॉक्टर को आप ये दिखाएं कि उसको झटकों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, हर किस्म में ब्रेन का मुख्तलिफ हिस्सा है वो इन्वॉल्व होता है। तो इससे आपके मरीज़ को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि इसको किस वजह से लग रहे हैं और इसका कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। ये कुछ बेसिक मेजर हैं जिसको आप अडॉप्ट करके आप फौरी तौर पर इसको मैनेज कर सकते हैं। किन सूरत हाल में आपको फौरी इमरजेंसी सेंटर में जाना चाहिए। एक ये कि अगर उसके झटके हैं वो 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएं। दूसरा ये है कि उसके बार बार झटके लग रहे हों थोड़ी थोड़ी देर वक्फे के बाद। तीसरा ये है कि उसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो और अगर किसी भी वजह से उसको हेड इंजरी हुई है, जैसे बंदा खड़ा हुआ है और झटके हैं वरना गिर जाता है, उस सूरत हाल में उसको इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए। शुक्रिया।